हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी देख रहे हैं मुझे लंबी ज्ञान पर चैनल में। आप सभी के आपके अपने चैनल लंबी ज्ञान पर मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गो स्टार्ट। आज के वीडियो का टॉपिक है जूलॉजी का डाइवर्सिटी एंड बायोलॉजी ऑफ चार्डेटा। ठीक, डाइवर्सिटी ऑफ बायोलॉजी कार्डेटा जी बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी का ये प्रोटोकार्डेटा का है फर्स्ट टॉपिक। ओरिजिन ऑफ कार्डेटा। ठीक, ये वाला आपको मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा। ठीक, चलते हैं बिना देरी किए हुए चलते हैं टॉपिक की तरफ। ठीक, ये रहा बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी का ओरिजिन ऑफ चार्डेटा। ठीक, ये क्या है? इचनोडर्म थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्डेटा। ठीक, ये इचनोडर्म की थ्योरी है ओरिजिन ऑफ चार्डेटा की। ठीक, सबसे पहले क्या है? इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ है। क्या पूरा पाषाण काल में आर्डोवेशियन काल में रोगों का निर्माण होता है। ठीक, फिर द ऑर्गेनिजम्स, तीन विशेषताएं वाले जीवों को हम कार्डेट कहते हैं। नंबर 1 नोटोचार्डेट की उपस्थिति, नंबर 2 पृष्ठीय खोखली तंत्रिका, नंबर 3 ग्रेसनी गिल स्लिट। ठीक, आपको ये तीन हो गए। ठीक, कह रहा तीन विशेषताएं वाले जीवों को हम कार्डेट कहते हैं। तो तीन विशेषताएं कौन कौन सी हैं? नोटोकार्डेट की उपस्थिति, और सेकेंड नंबर पृष्ठीय खोखली तंत्रिका, फिर तीसरे नंबर है ग्रेसनी गिल स्लिट। ठीक, फिर ये तीनों विशेषताएं रूप से कार्डेट में पाए जाते हैं। ठीक, फिर अन्य विशेषताएं द्विपक्षीय समरूपता, संगठन का अंग स्तर, कोई लोमेटिस गुदा के बाद की पुच्छ बाद, संचार प्रणाली, ये विशेषताएं गैर कार्डेटा में मौजूद हो सकती हैं। कह रहा है द्विपक्षीय समरूपता, संगठन का अंग स्तर, कोइलोमेटस गुदा के बाद की पुच्छ बाद, संचार प्रणाली, जो गुदा होता है। ठीक, ये गुदा होता है उसके पुच्छ के बाद जो है। ठीक, संचार प्रणाली, ये विशेषताएं और गैर कार्डेटा में मौजूद हो सकती हैं। ठीक, फिर कार्डेटा को उत्पत्ति का इचिनोडर्म थ्योरी। ठीक, ये कार्डेटा की उत्पत्ति का इचिनोडर्म थ्योरी है। आप सभी को दिख रहा होगा। ऐसा माना जाता है कि कार्डेटा का विकास अकशेरुकी जीवों से हुआ। मतलब जो कार्डेटा की उत्पत्ति हुई वो कहाँ से हुई? वो अकशेरुकी जीवों से हुई। ठीक, फिर द इचिनोडर्म, मतलब यह इचिनोडर्म थ्योरी जोनेस मोलर 1860 द्वारा प्रस्तावित किया गया था। दिस थ्योरी इचिनोडर्म डेटा और हेमोचार्डेटा के लार्वा चरण के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित था। ठीक, फिर दिस थ्योरी बताता है कि कार्डेटा हेमेचार्डेटा और इचिनोडर्म्स की और उत्पत्ति की पूर्वज से हुई है। ठीक, फिर कार्डेटा की उत्पत्ति ओरिजिन का इचिनोडर्म थ्योरी, इचिनोडर्म मेटा का लार्वा और हेमोचार्डेटा टर्नियम लार्वा का लार्वा। ठीक, फिर दोनों में सिलेरी बेड़ है, फिर मुख उदर साइड है, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, फिर लार्वा इज ब्लूचरल सिस्टम। दोनों डाइटोस्टर्म हैं। ठीक, फिर कंकाल तंत्र मस्टरमल ओरिजिनल मूल का है। ठीक, फिर यह सिद्धांत निम्नलिखित साक्ष्यों पर आधारित है। जैव रासायनिक सक्षम बायोकेमिकल एविडेंस। ठीक, नॉन कार्डेटा अपने एनर्जी हस्ताक्षर के लिए आर्जिनिन फास्फेट का उपयोग करते हैं। ठीक, जो नॉन कार्डेटा होते हैं वो अपने एनर्जी के हस्ताक्षरण के लिए आर्जिनिन फास्फेट का ही उपयोग करते हैं, लेकिन आर यूजेस क्रिएटिनिन का उपयोग करते हैं। ठीक, तो यह इस बात का प्रमाण है कि हेमिकार्डेटा और चार्डेटा को जोड़ने वाले हैं। ठीक, फिर देखना है, फिर इतना ही बचा। ठीक, बायोलॉजिकल एविडेंस मतलब भ्रूण संबंधी साक्ष्य। ठीक, इचिनोडर्म डेटा बाइपनेरिया एंड एग्रीकल्चर। ठीक, का लार्वा हेमिचार्डेटा के
टर्नेरिया लार्वा से बहुत मिलता जुलता है। द्विपक्षीय समरूपता, यह कहा गया था कि जब इचिनोडर्म का लार्वा वैक्स डेवलप हो जाता है तो यह रेडियल में परिवर्तित हो जाता है। यह लेकिन नियोटीनी के कारण के चार्डेटा हीमोचार्डेटा बनते हैं। नियोटोनी का अर्थ है किसी को सेक्सुअल मैच्योरिटी, परिपक्वता। ठीक, यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जहाँ भी हो वहाँ मचाते रहो। हाँ, चैनल को जाकर जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए देखते रहे। ठीक, अब मैं बीएससी का कंटेंट लाता रहूँगा, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का। ठीक, टॉपिक वाइज कंटेंट आएगा। इसके बाद हमारा टॉपिक है हार्ड मानिया। ठीक, ये 25 अप्रैल बायोलॉजी का जो एचलॉजी का पेपर होगा उसका। ठीक, बस बाय।